अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चा भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसे ही 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चा भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनसे अच्छा व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो काफ़ी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर हम उस गुस्से को उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे दोनों की मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पे क्रोध भी आ रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है, क्रोध से सब कुछ बर्बाद होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नज़रिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर कर सामने आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वो अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी ज़िंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते, पर उस ज़िंदगी को जीकर हम अपने आने वाली ज़िंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और ज़िंदगी में सुधार होता है, इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसे करनी वैसे ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति 2 भाग साथ लेकर चलता है। पहला अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय और दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य न मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदल कर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती है, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते।
इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हम कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसमें कायम रहेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। पर अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते तो उसमें आप धोखा करते हैं। तो आप याद रखना कि आप धोखा भी खुद के साथ कर रहे हो। इससे ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो खुद के लिए। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि आप जो कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। बहुत समय पहले की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वो लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वो पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वो पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास ले गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूँ। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वो पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा और बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय वो आधे रास्ते में था। तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वो आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक करके सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वो पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते हैं, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और ये थी, बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा, ऐसा क्यों। बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुँचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुँचने में बहुत फ़र्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बड़ी सीख प्राप्त हुई। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी से हमारा पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने के बाद हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे धैर्य बनाकर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य ना खोए, उतना ही सावधान रहें जितने प्रारंभ में रखते हैं। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण न बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है। उठता है, मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है।
धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता। और यदि किसी को मिल भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता, किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखिए, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें, आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्णा अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते, चिंता करते रहते। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते और कर्म नहीं कर पाते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। ये हमारा देह एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है, ना इसका कोई अंत है ना कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता, वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता है, इसलिए आप अपना ज़्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं हम सब के जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं,
किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, हमारे हाथ में। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसू में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। ये बात है महाभारत की। उन दिनों 5 पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वो जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने 5 पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबके धनुर्विद्या की परीक्षा है, जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वो कितने निपुण हुए। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं? पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आगे। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हाँ में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई है। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर तुम अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया। वही प्रश्न दोहराया, बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे ये धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और ये घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़ियां दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, भीम अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया, पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वो इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बाण चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर लगाओ। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।